इंदिरा गांधी थी ना, तो उसने इमरजेंसी लगाया था जब पूरे देश में, भारत में। तो मेरे पिताजी दुकान में खड़े थे, तो दुकान से ही पिताजी को अचानक कैद करके जेल में लेके चले गए थे। मेरे पति एक बार दवाई लेने जा रहे थे रात के समय, तो बहुत भारी उनका एक्सीडेंट हो गया। उनकी गाड़ी को स्कूटर घसीटती हुई बहुत दूर लेकर गई और अर्ध मूर्छित अवस्था में छोड़ दिया। किसी का फ़ोन आया हम लोगों को कि मेयो हॉस्पिटल में मुर्दे घर में उन्हें डाल दिया और अंतिम दर्शन के लिए आओ। तो मैंने दोनों मुट्ठियाँ बंद कर ली अपनी पिरामिड में, ध्यान में। मुझे ऐसा अनुभव हुआ था जैसे ऐसे गोल 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 मैं घूम रही हूँ चारों तरफ। पत्री सर ने इतनी भीड़ में मेरा हाथ खींच लिया और अपने सामने खड़ा कर दिया और मेरे सिर पे हाथ रख दिया ऐसे, और उनकी आंखों से ऐसा नूर निकल रहा था। वो स्वरूप मुझसे झेला ही नहीं जा रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोली तो फिर मुझे पत्री सर नहीं, बस ऐसे ही लगा जैसे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वो हमारे बदलाव के लिए ही आती है। हमारे बाहर का बदलाव हमारे अंदर के बदलाव से ही जुड़ा होता है। आत्मा की दृष्टि से कुछ भी गलत नहीं है। हमारी सुख में भी प्रगति होती है और दुख में भी प्रगति होती है। लेकिन ये सुख दुख में जो प्रगति होती है, इसे समझने के लिए ध्यान की जरूरत होती है। आज जिस ध्यानी से हम मिलने वाले हैं, उनका कहना है कि ध्यान के माध्यम से उन्हें एक नया जीवन प्राप्त हुआ। ऐसा उनका क्यों कहना है, कैसी उनकी यात्रा है, आज ही हम उनसे ही जानेंगे। इनका नाम है सुशीला खुंगर जी और ये नागपुर से है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुशीला जी की आत्मा की यात्रा सुनते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी स्वीकार है। जी मैम, आप अभी इस उम्र में ध्यान का प्रचार प्रसार भी कर रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी जो ये जर्नी है, मैं बिल्कुल बचपन से जानना चाहती हूँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता-पिता का नाम क्या है, उस समय आपके माता-पिता क्या करते थे, आपके घर में कौन-कौन था और कैसे आप बड़े हुए, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि आत्मा की यात्रा तो तभी शुरू हुई जब माँ की कोख से जन्म लिए। मेरी माताजी का नाम राम प्यारी है। मेरे पिताजी का नाम ठाकुर दास जी विद्यार्थी है। छिंदवाड़ा जिले के जुनारदेव गांव में मेरा जन्म हुआ। तो आप आगे जैसे बड़े होते गए, तो शिक्षा में कैसे थे? क्या स्पोर्ट्स में आपका कुछ इंटरेस्ट हाँ, था? मैं ये बात आपको खुल के बताना चाहती हूँ। हम 8 बहन-भाई हैं। 3 बहनें, फिर भाई, फिर 2 बहनें, फिर भाई, फिर 1 बहन। ऐसे यात्रा हुई हमारी। तो 3 बहनें तो हम पढ़े नहीं, 10वीं में ही पिताजी ने निकाल दिए थे हम लोगों को। उस टाइम पढ़ाई का इतना लड़कियों को पढ़ाने का इतना नहीं था। लेकिन मेरे जो बीच वाली बहन है पुष्पा, उसके जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आए। तो पिताजी ने ये निश्चय किया कि मैं बाकी बच्चों को जैसे भी पढ़ाऊँगा, खूब पढ़ाऊँगा, और उन्होंने बाकी तीनों बहनों को बहुत अच्छा पढ़ाया, लेक्चरर बनाया, खूब अच्छी पढ़ाई की है उन्होंने। मेरी पढ़ाई अधूरी छूट गई थी 10वीं में। बहुत इच्छा थी, अपनी धुन में बैठती थी, भगवान से बहुत प्रेम था मेरा। तो मुझे अभी भी मैं 70 साल की हो गई हूँ, 71 ईयर की। अभी भी सोती हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं पढ़ रही हूँ, और मेरी पढ़ाई अचानक, पेपर है और पढ़ नहीं पाई हूँ, और अचानक निकाल लिए थे पढ़ाई में से। तो वो अधूरापन मुझे बहुत लगता है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो खेल-कूद में आपका कैसा था? मैं नंबर 1 थी खेल-कूद में। किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो? बैडमिंटन में था बहुत। जी, तो आगे आपने सोचा नहीं कि आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए अगर पढ़ाई नहीं हो रही? मौका ही नहीं दिया किसी ने। 17 साल की एज में तो मेरी शादी कर दी है। तब तो मैं अनजान थी, मुझे पता भी नहीं था शादी-ब्याह क्या होता है। जी, तो जैसे अभी मैम आपने कहा था कि आप भगवान की
धुन में रहते थे, अपनी धुन में रह के भगवान को याद करते थे। तो भगवान के प्रति आपका झुकाव था मतलब, बहुत झुकाव था, बहुत ज़्यादा। कैसे हुआ वो? भगवान के साथ बहुत ज़्यादा आस्था, बहुत ज़्यादा विश्वास, बहुत ज़्यादा प्रेम। हमारे पिताजी जुड़े हुए थे, जनता पार्टी अब हो गई है, पहले जनसंघ बोलते थे। तो इंदिरा गांधी थी ना, तो उसने बहुत इमरजेंसी लगाया था जब पूरे देश में, भारत में। तब पिताजी को पकड़ के अचानक, दुकान छोटी-सी थी हमारी किराने की, बहुत सिंपल परिस्थिति थी हमारे घर की। तो मेरे पिताजी दुकान में खड़े थे, तो दुकान से ही पिताजी को अचानक कैद करके लेके चले गए थे। तब बचपना था हमारे अंदर, मैं 9वीं क्लास में थी। तो उस समय मुझे परमेश्वर के प्रति इतनी ज़्यादा, यानी भगवान से ऐसे माँग हो गई थी कि हर वक़्त ईश्वर को बोलती थी, मेरे पिताजी को वापस ला दो। जेल में हम से? लोग जेल में हैं पिताजी, हम लोग कैसे गुज़ारा करेंगे, कैसे हम लोगों का टाइम पास होगा? तो मेरे पिताजी आर्य समाजी थे और मम्मी सनातन धर्म को मानती थी। मैं पिताजी के पास गई जेल में मिलने, और मैंने पिताजी को बोला, पिताजी आप यहाँ में रामायण का पाठ रखो अखंड। आप रामायण का अखंड पाठ रखोगे ना, जैसे ही समाप्त होगा ना, वैसे ही आपको जेल से ये लोग छोड़ देंगे। मान नहीं रहे थे, फिर मान गए, चलो बिटिया आई है तो सुन लेते हैं। तो उन्होंने वहाँ अखंड रामायण का पाठ रखा, और वास्तव में ही शब्द सच हो गए। जैसे ही पाठ खत्म हुआ तो उन कैदियों को रिहाई मिल गई। तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर पर विश्वास, एक अथाह विश्वास जिसको कहते हैं वो। जी। तो आपके जीवन में वो शादी का पड़ाव कब और कैसे आया? 10वीं पढ़ के निकली थी मैं, और 11वीं का था तो मेरे को सिलाई वगैरह सिखा रहे थे और आगे पढ़ने नहीं दे रहे थे। मैं बहुत जिद कर रही थी पढ़ाई के लिए, कि मुझे अचानक ही निकाल लिया, नानी के यहाँ भेज दिए छिंदवाड़ा, और वहीं मुझे पता चला कि मेरा सर्टिफ़िकेट लेकर आ गए हैं। तो मुझे कुछ एहसास भी नहीं होने दिए और मुझको स्कूल से निकाल लिया पिताजी ने। और 11वीं के लास्ट ईयर में, जब मैं 17 साल की थी, मेरे विवाह की डेट निकल गई और विवाह तय हो गया। उनका प्रेम जी खूंगर नाम है। जी। तो मैम विवाह के बाद की आपकी यात्रा जो थी, वो कैसी रही? मेरे विवाह के बाद की यात्रा बहुत सुखद रही। बहुत ही अच्छा नंबर 1 फैमिली मिली मुझे नागपुर में। खूंगर, गंगाराम जी खूंगर करके ससुर जी का नाम था, और बहुत ही धार्मिक प्रकृति का परिवार था। सभी धार्मिक थे, और मैं तो बचपन से, मुझे भगवान के साथ में प्रेम था, तो मुझे ससुराल में आकर सबसे बड़ी चीज़ जो मिली वो भगवान की भक्ति में एकदम एक्सपर्ट मास्टर थी मैं। और उसी परिवार में रहकर मुझे मेरे गुरु मिले, ईश्वरदास जी महाराज जी। जी, तो आपके परिवारजन मानते थे उन्हें, उसके बाद आप मानने लगे? हाँ जी, वो लोग आते थे वो हमारे घर में, हमारे ससुर जी मानते थे उनको बहुत, और उन्होंने मुझे भी अपनाया। जी, तो फिर आपने अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ाया? मतलब आगे आपके बच्चे वग़ैरह उनके बारे में जानना चाहेंगे? हम 3 देवरानी-जेठानी थे घर में। बड़ी शांता, बीच की कमलेश, मैं, शील, हम तीनों जॉइंट परिवार में रहे ससुर जी के साथ में, और 36 साल साथ में रहे। 3 बच्चे मेरे हैं, अतुल, आशीष और गायत्री, और बड़े जेठ के 6 थे और छोटे के 4 थे। ऐसे 13 बच्चों को मैंने बहुत ही सुंदर स्थिति में पाला-पोसा, बड़ा किया। जब मेरा छोटा बच्चा आशीष, जो अभी बहुत बड़ी पोस्ट पर है, वो 8वीं में था, तब मेरी गुरुजी से बहुत लगन लगी हुई थी। कैसे रहता है ना, जैसे आध्यात्मिकता में मैं बहुत आगे थी और गुरुजी मेरी भक्ति से रीझ गए थे, तो वो मुझे नन्ही-मुन्नी बोलते थे हमेशा, मेरा नाम नहीं लेते थे। बोलते थे, "ये बिल्कुल बाल अवस्था में ही है।" घर आते थे तो। तो मेरे पति एक बार दवाई लेने जा रहे थे रात के समय, तो बहुत भारी उनका एक्सीडेंट हो गया। उनकी गाड़ी को स्कूटर घसीटती हुई बहुत दूर लेकर गई और अर्ध मूर्छित अवस्था में छोड़ दिया। किसी का फ़ोन आया हम लोगों को कि मेयो हॉस्पिटल में आपके घर के भई प्रेम जी ऐसे-ऐसे मुर्दे घर में उन्हें डाल दिया और अंतिम दर्शन के लिए आओ।
तो मैंने दोनों मुट्ठियाँ बंद कर ली अपनी और गुरु जी के चरणों को याद किया। गुरु गोबिंद सिंह की एक स्टोरी महाराज जी हमारे सुनाते थे कि गुरु के चरणों का ध्यान किया था तो उनको किसी ने तीर मारे थे आँखों में, तो वो तीर गुरु चरणों में लगे थे। तो वही बात मन में मस्तिष्क में थी कि मैं अपने गुरु नहीं, इनको कुछ नहीं हो सकता, इनको कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे मेरे जेठ परिवार के लोग ले गए पति से मिलाने के लिए, बोले अंतिम दर्शन करने हैं आपको। मैंने जाके जैसे ही इनके इनके पास गई और बोला, बाहर से ही बोला ओम नमः शिवाय, तो एकदम कोमा में इनके मुँह से बहुत ज़ोर से आवाज़ निकली ओम नमः शिवाय। मुर्दे घर से निकाले इनको हॉस्पिटल में ले गए। ये सत्य घटना है मेरे जीवन की और बहुत पवित्र घटना है। वहाँ से फिर इनको हम दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले गए और उनको पुनर्जन्म मिला। उसके बाद उन्होंने आज तक कोई गोली नहीं खाई, कोई टैबलेट नहीं खाई। एकदम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, ध्यान करते हैं। अभी 79 के हैं वो। बहुत केयर किए, 6 महीने लगे थे इनको ठीक करने में। वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा चैलेंज आया था। बहुत एकांतवास करके मैंने इनकी सेवा की थी। तो उस समय पे जैसे एक होता है कि घर के जो मुखिया होते हैं, उन्हीं से पूरा परिवार चलता है। तो उस समय पे क्या आपको कुछ आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, नहीं, जॉइंट परिवार था, जेठ बहुत अच्छे थे। पूरी व्यवस्था कर देते थे बिना बोले। फ्रूट की, दवाइयों की, दुकान की रखवाली की, सब पूरी व्यवस्था कर देते थे। बच्चे बहुत अच्छे थे मेरे। जेठ के बच्चे भी बहुत अच्छे थे सब। सबने मिल के पता ही नहीं चला समय का, पर चैलेंज था क्योंकि उनके प्राणों पर बन आई थी। तो ऐसा लगता है मुझे कि परमपिता परमेश्वर से मैंने जो प्यार किया, उसके प्यार के बदले में उन्होंने मुझे लौटाया पति। ऐसा महसूस होता था, अनुभव होता था। जी, तो आपकी आगे की यात्रा जानना चाहेंगे मैम। हाँ जी। आगे फिर आपके जीवन में जब आपके हस्बैंड ठीक हो गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं उनको ले लेके अपने गुरुजी के पास भागती रही जालंधर, और वो भी मुझे हर वक़्त ले जाते थे जब मैं बोलती थी तब। जैसे विवेकानंद जी, रामकृष्ण जी के पास भागते थे, ऐसे मैं उनके पास भागती रही। तो वो भी बहुत छोटी एज में चले गए थे, 58 में हमारे गुरुजी। और महसूस होता था कि कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है, जो मुझे खींच रही है। परिवार में से, जॉइंट परिवार में से निकल के जाना बहुत कठिन होता था, पर मैं पहुँच जाती थी गुरुजी के पास। छोटे वाले के लिए मैं आपको एक अपना अनुभव सुनाती हूँ। मेरा बड़ा बेटा ज़्यादा पढ़ नहीं सका था, उसको दुकान में लगा दिए थे, तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया था, बीए ही किया। और बिटिया ने भी बीकॉम की। तो मेरी इच्छा थी कि मेरा एक बेटा पढ़ जाए, अच्छी पढ़ाई कर ले, जिससे कभी ऐसा कोई अवसर आए जीवन में तो खड़ा हो कोई पढ़ा-लिखा बच्चा। पता नहीं मेरी अंदर से आध्यात्मिकता ऐसी थी, या अपनी स्वशक्ति बोल सकते हैं हम, या एक ऊर्जा भगवान की कह सकते हैं। तो मेरी हर तमन्ना को भगवान ने हमेशा पूरा किया। आशीष को दुकान में बैठा दिए थे इन लोगों ने, सेंचुरी कॉटन की दुकान में। तो मैंने उसको अपनी 4 चूड़ियाँ सोने की निकाल के दी, और उससे मुझे उस समय पर 30,000 रुपए ही मिले थे। गोल्ड सस्ता था। तो वो 30,000 मैंने उसके हाथ में रखे और भाग जा, बोला पूना पढ़ाई करने के लिए, तो बाकी आगे का खर्चा अपने आप जेठ जी देंगे, तेरे पापा देंगे, ये लेके तू भाग जा। वो 30,000 रुपए लेके गया वो बच्चा, और आज इतनी ऊँचाइयों पे है, पूरे परिवार को सँभाल रहा है। तो मैम आपकी आगे की यात्रा जानना चाहेंगे कि अब आप गुरुजी से तो जुड़े हुए थे, लेकिन फिर आपके जीवन में ध्यान, आनापानसती ध्यान कैसे आया? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और मैं एक बात बोलती हूँ कि आनापानसती ध्यान में आना, या ये यात्रा पे जाना सबके बस का काम नहीं है। हमारा इतना बड़ी फैमिली थी, हमारी इतनी बड़ी फैमिली में पत्री सर आए, हमारे जीवन में आए। जनार्दन सर वहाँ रहते थे नागपुर में, वो ध्यान का प्रचार करने गए हुए थे हैदराबाद से। वो सबको जाके यही बता रहे थे कि भई ऐसे-ऐसे ध्यान करते हैं, ध्यान करने से शुगर नहीं होता, ब्लड प्रेशर नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। भई आंध्र प्रदेश में तो बहुत हो गया, अभी हमें महाराष्ट्र में भेजे हैं पत्री सर ने प्रचार के लिए, और वो भी आने वाले हैं। हुँ। तो मैं पंजाबी महिला मंच की उस समय प्रेज़िडेंट थी।
हमारे घर के बाजू में ही प्रीतम भवन बहुत बड़ा है, तो हमने भवन बनाया हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ की मैं प्रेसिडेंट थी। तो मेरे पास आए जनार्दन सर सबसे पूछ के, और मेरे से मिले आके, बोले आप शिविर लोगे? हमारे पत्री गुरुजी का ब्रह्म ऋषि बाद में उपाधि मिली गुरुजी को। 2004 में मेरे पास आए थे जनार्दन। जी। तो मैंने बोली मैं तो सबके शिविर लेती हूँ योगा के, कोई भी क्लासेस होती है तो बहुत जल्दी मुझे मिल जाता था फ्री में भवन, हुँ। प्रेसिडेंट थी तो। मैंने सहज ही स्वीकार कर लिया उनका निमंत्रण, और उन्होंने बोला कि आएँगे भी पहली बार गुरुजी नागपुर में और रुकेंगे भी आपके घर, आप व्यवस्था कर सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे व्यवस्था, कोई तकलीफ नहीं है हमको, ले आओ। गुरुजी, तो हम लोगों ने निश्चित किए डेट, फरवरी की 7 तारीख थी, जिस दिन हमने पथरी सर का शिविर रखना था। तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले पथरी सर का नागपुर की पवित्र भूमि पे चरण आए। तो अभी आपके जीवन में ध्यान नहीं आया था, पत्री सर पहले आए थे। पहले पथरी सर आए। तो फिर आपने ध्यान करना कब शुरू किया? पथरी सर के साथ ही पहला ध्यान हुआ था। कैसे वो हमारे घर आए, दूसरे दिन 7 तारीख थी और ध्यान का शिविर था नागपुर में, प्रीतम भवन में। मैंने पूरे महिला मंच को निमंत्रण दे दिया था, जेंट्स को भी निमंत्रण दे दिया था कि पथरी सर भई ऐसे-ऐसे आंध्र प्रदेश से आए हैं ध्यान सिखाने के लिए, आप सबने आना है। और मेरे को अचानक भंडारा जाना पड़ गया। कोई किसी की डेथ हो गई थी, तो मैं दूसरे दिन ध्यान की क्लास थी हमारी, तो मैं वहाँ से शाम को आई ना, तो पथरी सर पलंग पे ऐसे करके बैठे हुए थे। तो मेरे को बोलते, "क्यों? कहाँ चली गई थी? हमको घर में बुला के तू कहाँ चली गई थी?" मैंने बताया, "सर किसी की डेथ हो गई थी, ज़रूरी जाना पड़ा।" "ध्यान नहीं सीखना? सबने सीखे तेरे परिवार में, तूने नहीं सीखना है?" और मुझे अपने साथ पलंग पर बैठा लिए, पहली बार। अभी दूसरे दिन शिविर लेना था हमने, और ऐसे मेरे सिर पे ठोके, ऐसे। वो अपने साथ बैठाना उनका मुझे इतनी पवित्रता दे गया। ऐसा गहरा ध्यान लगा 2 घंटे, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ बैठी हूँ। ये मेरा पहला अनुभव है, बहुत ही सुंदर अनुभव है। जी, तो आपका पहला अनुभव भी पत्री सर के साथ हुआ और पहली बार में ही आपका 2 घंटे का ध्यान लग गया। सर चले गए कहीं उठ के, और मैं उसी जगह पर बैठी रही। जब मेरा ध्यान टूटा, किसी ने आके मेरे को हिलाया, मेरे बच्चे ने। जब मेरा, तो मैं हैरान हो गई कि कहाँ हूँ मैं? पत्री सर कहाँ हैं? आए थे जो, बोले वो तो किसी के घर गए हैं। और मैं हैरान हो गई कि मेरा इतना अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा ध्यान लगा। तो उसके बाद आपने ध्यान को पकड़ लिया और कंटिन्यू ध्यान आप कर रहे हैं। जी, जी, लगातार शुरू रहा। और पत्री सर जब हमारे घर आए ना, तो आते साथ ही उन्होंने मुझे एक शब्द कह दिया था। जब वो सीढ़ी से आए तो उनकी सफ़ेद-सफ़ेद दाढ़ी देखी मैंने, और उनका रुतबा देखा, तो मैंने कहा ये तो कुछ अलग हट के दिख रहे हैं। पता नहीं, मैं तो दीक्षित हूँ पहले से, मुझे क्या करना है, मेरे तो गुरु हैं। मैं अपना भोजन बनाने, तो वो दूर से ही मुझे देखकर बोले, हमारा हाल ऐसे था, ऐसे सीढ़ी से अंदर आए तो ऐसे ही बोले उन्होंने, "अरे ओ मैडम, कोई मैं गुरु-वुरु बनने नहीं आया तुम्हारा। आप तो पहले ही अपने रंग में रंगे हुए हो। मैं सिर्फ़ तुम्हारा हाथ पकड़ने आया, तुम्हें आगे बढ़ाने आया हूँ।" ये उनके शब्द थे, हमारे घर में आते साथ जो उन्होंने बोले थे, मुझे देखकर। तो आपको आश्चर्य हुआ होगा कि उन्हें हाँ, कैसे पता चला? कैसे पता चला उन्हें? जी, तो मैम आपका पहली बार का एक्सपीरियंस तो सुना हमने ध्यान का। आगे फिर आपने ध्यान की यात्रा को कैसे कंटिन्यू रखा? बहुत सुखद रही मेरी ध्यान की यात्रा। सबसे अच्छी मेरे जीवन में कुछ आया है तो वो ध्यान है। हमारे गुरुजी त्रिनेत्रधारी थे पहले, ईश्वरदास शास्त्री जी। बहुत अच्छे परम गुरु थे। कभी उन्होंने टीवी में नहीं आए, किसी में नहीं आए। अपना प्रचार-प्रसार नहीं करते थे, आध्यात्मिकता में रहते थे। उनके द्वारा तो मैं ओम नमः शिवाय मुझे नाम दिया गया था। तो सर को मैं हमेशा ओम नमः शिवाय बोलती थी। तो पत्री सर मुझे चिढ़ाते थे, तुझे भक्ति का रोग लग गया है। इस भक्ति के रोग को दूर करेगी तो आगे बढ़ेगी। तेरे को भक्ति सिर्फ़ ढोलक बजाना, भजन बोलना, ओम नमः शिवाय बोलना, यही अच्छा लगता है।
बोलते सर मुझे इसमें ही आनंद आता है, तेरे आनंद को मैं सही रूप दूँगा, ये उनके शब्द थे। तो हमने शिविर लिया ना जब प्रीतम भवन में, बहुत प्यारा शिविर था, बहुत स लोग आए हुए थे, पहली बार हो रहा था ध्यान का शिविर। तो पत्री सर वहाँ पर एक ही बात बार-बार बोल रहे थे कि एक जेब में तो हीरे मोती हैं और एक जो जेब में ऐसे ही 10-10, 20-20 के नोट है, बताओ कौन-सी जेब में हाथ डालोगे? सबसे यही पूछ रहे थे। और फिर जैसे कोई उल्टा जवाब देता था, कोई सीधा, सबको बताया उन्होंने जो हीरे मोती वाली जेब है ना, वही ध्यान है। ये चिल्लर पैसों वाली जेब में ध्यान नहीं है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो पीएचडी की पढ़ाई है ध्यान, आपको ध्यान करना पड़ेगा और ध्यान से ही ए टू जेड सब मिलेगा। सांसारिक वस्तुएँ भी, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी, ऐसे बहुत उन्होंने सुंदर तरीके से पहली बार शिविर लिया प्रीतम भवन में। दूसरे दिन हमने जलाराम मंदिर में शिविर रखा, गुजराती भवन में, वो भी बहुत सक्सेस रहा। तीसरा ध्यान शिविर हमने रखे थे, वहाँ पर एक हमारा आश्रम है, संदास उदासीन आश्रम वहाँ। ये 3 शिविर सर ने लिए, 2 दिन रुके हमारे घर। खुद ही किचन में खाना बनाते थे। हमारे साथ जो सब्ज़ी बनती थी उसके साथ एक सब्ज़ी सर ज़रूर बनाते थे। और ऐसा लगा नहीं था कि पहली बार पत्री सर आए और इतने मिक्स हो गए हमारे घर में, इतने अच्छे से रहे। ऐसा तो कोई गुरु को हमने देखा नहीं। हमारे गुरुजी आते तो हम विशेष रूप से आसन बिछाते हैं, चौकी लगाते हैं, ऊपर कपड़ा बिछाते हैं, उनके हाथ धुलवाएँगे, फिर उनके सामने भोग रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं था, हमारे साथ ही खाना खाए, जैसे डाइनिंग टेबल पे लगा हुआ था ना, ऐसे उनके साथ जितने लोग आए थे उन्होंने भी खाए, पत्री सर ने भी खाए। और प्रीतम भवन में भी हमने भोजन रखे तो उन्होंने ऐसे ही किए, सबके साथ खड़े होके खाए भोजन। जी। तो मैम ध्यान से आप जुड़ गए। ध्यान में आने के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव आपने महसूस किया? पूरा ही बदलाव महसूस किया। पत्री सर के साथ में जब मैंने मेडिटेशन किया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो सर केंद्र में ले गए। केंद्र में वहाँ पे हमने जैसे उद्घाटन किए केंद्र का, रिबन काटे पत्री सर ने। तभी भी पत्री सर एक ही बात बोल रहे थे बार-बार, बोल रहे थे ध्यान का प्रचार तो इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। पहले तुम ध्यान करो, फिर तुम सबको ध्यान के बारे में बताओगे। कौन-सा केंद्र लेके गए थे पत्री सर? सबसे पहले हमने छापरू चौक पर केंद्र खोला था, एक रूम किसी ने हमको फ्री में दिया था, झाड़े भवन करके। उस व्यक्ति ने फ्री में दिया था हमको, वहाँ पर पिरामिड लगाकर और बड़ा टीवी लगाकर आध्यात्मिक सच्चाई से वहाँ पर हम लोगों ने शुरू किया था, जनार्दन और हमने। 2 बार हमने केंद्र बदले, फिर अभी तीसरी बार चड्ढा जी ने सँभाल लिए थे फिर ध्यान केंद्र को। अंदर जाके सर ने सबको हम लोगों को ध्यान सिखाया। तो मुझे पता नहीं क्यों ध्यान में बहुत रस आने लग गया, मज़ा आने लग गया। अभी तक की यात्रा मेरी भक्ति मार्ग में थी, लेकिन पत्री सर के साथ जुड़ने के बाद मैं मेडिटेशन में बैठना सीखी। पहले तो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी, ऐसे होते थे हाथ-पैर में, कीड़े चलने लगते थे। बैठते ही ऐसे ध्यान में बैठते ही ऐसा लगता था ये क्या है, एकदम एकाग्र होके बैठना। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि करते हैं। ध्यान को साधारण जीवन में नहीं लाया जाता था ना पहले। तो ये सर ने बहुत साधारण सिंपल रह के भी तुम घर में ध्यान कर सकते हो। ध्यान करके तुम आगे बढ़ सकते हो, अपनी उन्नति कर सकते हो। ये हमारा मार्ग प्रदर्शित किया उन्होंने। बहुत ही सुखद यात्रा रही पत्री सर के साथ मेरी, बहुत सुखद। अनलिमिट चांस रहे ऐसे कि जहाँ जहाँ सर ने एकदम साक्षात्कार करवाया मुझे। जी। बहुत ही सुखद यात्रा रही। जी, तो मैम ध्यान में कभी आपको एस्ट्रल ट्रैवल, पास्ट लाइफ ऐसे कुछ भी अनुभव हुए? पहली बार जब मैं यहाँ आई थी, तो लोग इतनी भीड़ में भी सर ने मैंने शंभू बाबा से ऐसी प्रेयर कर ली थी, हे शंभू बाबा अगर आप करताल में हैं, ये शंकराचार्य की तपोभूमि है और यहाँ पर माहेश्वरी नाम से सर पिरामिड बना रहे हैं और इसका नाम कैलाशपुरी रखे हैं, तो ज़रूर ही आप होंगे यहाँ पर। इसलिए सर ने खोजे ये जगह और यहाँ पर अभी शिवरात्रि के दिन उद्घाटन भी शिवरात्रि के दिन रखे थे, 11 सन में, फरवरी में।
तो जब मैं आई ना तो बहुत रश था, बहुत चारों तरफ से लोग थे, लेकिन जनार्दन सर ने ना मेरे लिए मध्यस्थ बन गए पत्री सर को मिलाने में। वो हमेशा जहाँ भी गुरुजी बैठते थे, जहाँ खड़े होते थे, नागपुर आते थे, तो भी मुझे सब जगह वो लेके जाते थे। बोलते थे, इनका आप हाथ पकड़ लो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। एक बार आप पत्री सर के साथ ध्यान में लग जाओ। हमेशा जनार्दन ये थे। मैं जब यहाँ आई ना, तो यहाँ पर मैं जैसे ही हमारी पत्री सर की एंट्री हुई ना, तो हम लोग सब खड़े हुए थे। हम 4-5 जोड़े आए थे नागपुर से, शिवरात्रि के दिन उद्घाटन पर। तो जनार्दन भी हमारे सामने ही खड़े थे। तो पत्री सर ने इतनी भीड़ में मेरा हाथ खींच लिया और अपने सामने खड़ा कर दिया और मेरे सिर पे हाथ रख दिया ऐसे। और मैं लगातार उनको देखती जा रही हूँ, उनकी नज़रें ही नहीं हटती। कोई भी घबरा जाएगा, जितनी देर उन्होंने हाथ रखा मेरे सिर पे, 20 मिनट सबने देखे। रुक गए एक ही जगह पे हाथ रख के सिर पे। और उनकी आँखों से ऐसा नूर निकल रहा था, बहुत मस्ती में थे। वो स्वरूप मुझसे झेला ही नहीं जा रहा था। मैंने आँखें बंद कर ली। फिर आँखें खोली तो फिर मुझे पत्री सर नहीं, बस ऐसे ही लगा जैसे कोई स्तंभ है। फिर मैंने आँखें बंद करी। हैरानी हो गई मुझे, जो शिव शंभू ने वहाँ चमत्कार दिखाया है। इसको चमत्कार ही कह सकते हैं ना, इतने लोगों में सर का एक जगह खड़े हो जाना, चारों तरफ से कैमरे लगे हुए, फ़ोटो खींच रहे। चारों तरफ इतना रश था उस दिन, शिवरात्रि के दिन, क्योंकि उद्घाटन था यहाँ के पिरामिड का, करताल के। तो सर ने जैसे ही ना मेरे को, मेरे मुँह से स्तुति निकलने लगी भगवान की। कैसे? हे गुरुदेव, आप अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, आपका स्वरूप बहुत सुंदर है, आपके स्वरूप की किसी से तुलना नहीं की जा सकती, आप साक्षात शंभू बाबा हैं। ऐसा मैं बोलती जा रही थी और जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और सर इतना मीठा-मीठा हँस रहे थे, बहुत अच्छा हँस रहे थे, खिलखिलाकर। और उन्होंने 25 मिनट मेरे सिर पे हाथ रखा और खिलखिलाते हुए हाथ हटाया और आगे सब बोलने लग गए, आज तो सब कुछ मिल गया शील को, आज तो शीला को सब कुछ मिल गया। चारों तरफ से लोग घेर लिए, कोई हाथ पकड़ रहा, कोई साइन ले रहा। मुझे होश नहीं रहा। मैं सीधी पत्री सर के पीछे-पीछे गई और मेडिटेशन में बैठ गई। और यहीं पर करताल में ही मुझे, जब लगातार शिवरात्रि की रात को हमने ध्यान किए, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ जिसको तुम बोलते हो कि पूर्व जन्म का देखना करना, को अपने छोटे से पुत्र के रूप में। कोई गाँव में है और वहाँ मेरे पुत्र के रूप में मैंने जनार्दन को देखा। तो वो तब से मेरे को, उसने भी देखा अपने फ़ास्ट लाइट में, मैंने भी देखा। वो मेरे को हमेशा अम्मा ही बोलते हैं, माताजी ही बोलते हैं। और इतना बड़ा है वो, बहुत एज मेरी एज का है, ऐसे गले लग जाता है, बहुत प्यार से मिलता है। जी। तो ये मेरे को जीवन में बहुत अच्छा अनुभव हुआ था करताल में ही, शिवरात्रि की रात को ही। जी। मैम, और कोई एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस आपका है? यहाँ पर एक बार हमें सर ने बैठाए थे पिरामिड में अंदर ध्यान में। और हमारे कोई आए हुए थे विदेश से, उनके साथ पत्री सर चैम्बर में बैठे थे ऊपर, हम लोग नीचे बैठे थे। तभी मुझे ऐसा अनुभव हुआ था, जैसे ऐसे गोल, 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 गोल मैं घूम रही हूँ चारों तरफ। बड़ा अजीब-सा ने, मुख से बता नहीं सकती वो अनुभव कैसा था मेरा, बहुत सुंदर अनुभव था। मैंने ब्रह्मांड में जैसे अपन चक्कर लगाते हैं ना, ऐसा था। तो ऐसे तो बहुत बार होता है वैसे में। परसों भी मैं यहाँ ध्यान में बैठी थी, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कृष्ण भगवान काजल लगा के आँखों में खड़े हैं। बोल रहे हैं, माँ अपने हाथों से ऐसे साफ करो। ऐसे बहुत बार महसूस होता है, लेकिन मैं इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ। मेरे को अंदर से जो है, जो ध्यान से मिला है, जो मुझे मेडिटेशन से मिला है, परम शांति, परम स्वास्थ्य, किसी भी चीज़ का पहले से अनुभव हो जाता है, अनुभूति हो जाती है कि ये मेरे साथ होने वाला है। और उस संकट में से ऐसे निकल जाती हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितने बहुत सारे अनुभव ऐसे जीवन में आए हैं, क्योंकि ध्यान में आने के बाद में तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। एक बार हमारे पत्री सर ना, भंडारा का बताती हूँ आपको, भंडारा में भूमि पूजन में हम लोग गए कविता भाभी के घर।
हम लोग ध्यान केंद्र चला रहे थे जनार्दन सर का, और उसका किराया वगैरह देना वो जनार्दन और मैं ही तय करते थे कि कैसे करना है और कैसे उस स्थान को चलाना है, क्योंकि हमको पेमेंट, नो पेमेंट, नो, मैंने वो उसी पर था, तो दोनों एक दूसरे के साथ सलाह करके हम लोग ध्यान केंद्र चला रहे थे। तो हमारा ध्यान केंद्र है ना, जो फ्री में दिया हुआ था वो ले लिया झाड़े भवन वाला, तो हमने कोटा कॉलोनी में लिया किराए की जगह। वहाँ हमने 3 साल किया। तो वहाँ से चड्ढा जी आते थे, उनका ऑफ़िस था कोटा कॉलोनी में। तो वहाँ से आते थे तो उनको बहुत आकर्षण हो गया था ध्यान से। पत्री सर से मिले नहीं थे वो, लेकिन उनको उनको यानी ध्यान के प्रति आकर्षण हो गया था। तो उन्होंने ही नागपुर में अपनी खुद की ज़मीन पर ध्यान केंद्र खोला था। सुरेंद्र जी चड्ढा हैं, भंडारा के हैं वो, व्यापारी, और नागपुर में जुड़े वो ध्यान से। और नागपुर में जुड़ने के बाद उनके खुद की ज़मीनें थी नदी के किनारे, तो पत्री सर को लेकर गए, हम भी साथ में गए भंडारा भूमि पूजन पे। तो वहाँ भूमि पूजन हुआ, ध्यान हुआ थोड़ी देर, फिर पत्री सर अपना कोई काम करने बैठ गए। पिरामिड बना के, पिरामिड का बता रहे थे उनको कि कैसे पिरामिड बनता है और कैसे उसकी ऊर्जा आती है हमारे अंदर, कुछ समझा रहे थे उनके बच्चों को। अब मैं पास में खड़ी थी, मेरे को बड़े अच्छे से तैयार करके ले गए वो, कि आपके बिना मैं नहीं जाऊँगा, आप चलो साथ में। तो मेरे जेठ-जिठानी, मैं, मेरे पति और साथ में और भी 2-3 मेंबर पत्री सर के साथ गाड़ी में आए। तो सर ने क्या किया, जब वो, ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। बैठे थे सर, और मैं सिर्फ़ खिलखिला के हँस पड़ी उनकी किसी बात पर। थप्पड़ उन्होंने मुझे ज़ोर से बिना मतलब के लगा दिया। अब मैं हैरान होके खड़ी हो गई कि सर ने मुझे थप्पड़ क्यों लगाया? तो बोलते हैं, देख नहीं रही है, मैं पिरामिड की कितनी सीरियस बात कर रहा हूँ, तेरे को हँसी किस बात की आ रही है? वहाँ से मैं बाहर आ गई, मेरे जेठ को बहुत बुरा लगा कि सर ने ऐसे कैसे आपके ऊपर हाथ उठा दिया। पर मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा पता नहीं कुछ अनमोल रतन मिला होगा मुझे जैसे। मेरी आँखों से अश्रु भी नहीं गिरे, कुछ भी नहीं हुआ। बस मैं बाहर कमरे में आ गई और शांत हो गई एकदम। जैसे खिलखिला के हँस रही थी, हँसी गायब हो गई थी। उसके बाद हमारा ना शाम को शिविर था, यहाँ नागपुर में, आश्रम में हमने रखा था शिविर। मेरे जेठ बोलते हैं, चलो हमारे साथ तुम वापस। सर ने आपके साथ गलत किया, मैं यहाँ नहीं रहने दूँगा आपको, आप घर चलो। मैंने कहा नहीं, मैं तो सर की गाड़ी में ही जाऊँगी, मेरा शिविर है अभी शाम को। हम लोग सर की गाड़ी में ही वापस आए और शिविर किए आश्रम का। फिर जब हमारी जो ज़मीन का भूमि पूजन हुआ था ना, 6 महीने में ही चड्ढा जी ने पिरामिड तैयार कर लिया, सुरेंद्र जी ने। बहुत सुंदर पिरामिड है, गोविंद पिरामिड, हीलिंग पिरामिड केंद्र है, बहुत सुंदर, सब मास्टर जाते हैं भंडारा में। तो उसी का उद्घाटन था, तो फिर मैं पत्री सर के साथ ही गई उद्घाटन में। और कभी पत्री सर मुझे हर जगह साथ में ले जाते थे, माइक हाथ में दे देते थे बोलने के लिए। उन्होंने ही बोलना सिखाया, उन्होंने ही हर जगह पर मेरा साथ दिया। एक बार मैं चड्ढा जी के घर गई, रास्ते में मैं गिर गई, स्कूटर से जा रही थी। बोले उन्होंने, शील को बुला लो, ओम नमः शिवाय को बुला लो, मैं आया हूँ तो। तो उनका फ़ोन आया ना, तो मैं निकल गई घर से। तो सर तैयार खड़े थे। बैतूल में पिरामिड है बहुत बड़ा, एमपी में, श्रेयांश डागा ने बनाया है, तो वहाँ हम लोग पत्री सर के साथ ध्यान करने जाने वाले थे। तो चड्ढा जी ने बोला, शील मैम, गाड़ी में जगह नहीं है। कविता मैम ने भी बोला, "भई आप चुपचाप बैठ जाना, बोलना मत सर के साथ जाने के लिए।" मैंने ऐसे ही सर को इशारा दे दिया, मैंने कहा, "सर मेरे गुरुजी भी आए हुए हैं, लेकिन मैं उनको छोड़ के आपके पास आई हूँ।" तो मेरे को क्या बोलते हैं, "मैं कार में बैठूँगा ही नहीं तो और कोई कैसे कार चलाएगा? जब तू बैठेगी तभी मैं कार में बैठूँगा।" और जैसे ही गाड़ी तैयार हुई जाने के लिए, वैसे ही सर ने पहले मुझे बैठाया, फिर खुद बैठे। ऐसे हम लोग बैतूल पिरामिड में गए ध्यान करने। वहाँ 2 दिन रहे, सर के साथ कविता भाभी भी थी। सुरेंद्र जी चड्ढा जी की वाइफ़ है कविता चड्ढा जी,
वो लोग भी साथ में थे जब हम लोग शिविर में गए। अच्छा, आपको एक बात बता दूँ, कैसे आध्यात्मिक गुरु थे। पत्री सर कैसे मन की बात जान जाते थे। आश्चर्य होता था मुझे तो, बहुत आश्चर्य होता था। उन दिनों ना मेरी भतीजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको उसको लकवा हो गया था छोटी-सी एज में, और वो पत्री सर को बहुत मानती थी। तो वो चड्डा जी की हर रोज़ व्हीलचेयर पे आती थी ध्यान करने के लिए। चड्डा जी ने अपने घर में ही पिरामिड लगा के केंद्र एक रूम में बनाया हुआ था। वहाँ मेडिटेशन के लिए आती थी। तो मैं उसकी प्रॉब्लम दूर करने रोज़ उसके घर जाती थी। तो पत्री सर बैतूल में किचन के बाहर बैठ के वहाँ पूरा प्राकृतिक बनवाया है शेरियाँ डागा ने पिरामिड। हर चीज़ प्राकृतिक है, देखने लायक स्थान है ताप्ती के किनारे। वहाँ पर मुझे बोले सर ने कि आँखें बंद करो। नौकर जो काम कर रहा था किचन में, कविता भाभी, सबको आँखें बंद करके पूरे लोगों को बैठा दिए, किचन के ही सामने। कोई ध्यान का मूड नहीं था, कुछ नहीं था। नाश्ता बन रहा था, हम लोगों का पोहा बना रहे थे। कोई खाना-वाना नहीं खाएगा, कोई खाना नहीं बनाएगा, सब ध्यान में बैठ जाओ। सबको आँखें बंद करके हाथों में हाथ लेके, और मेडिटेशन में लगातार बोलते जा रहे हैं, सुना मुझे ही रहे थे पूरी बातें। तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि तुम दूसरों के झंझट निपटाने जाओ, दूसरों के घरों में समझाने के लिए जाओ, सिर्फ ध्यान सिखाओ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, उसके घर के किसी टेंशन में तुमको जाने का अधिकार नहीं है। तुमने सिर्फ ध्यान सिखाना है, और ध्यान सिखाकर ही तुमने सामने वाले को आगे बढ़ाना है। ध्यान के सिवाय तुम्हारे जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं रहना चाहिए। कोई रैकी नहीं। मैं रैकी भी करती थी, शुरू से रैकी का पूरा कोर्स किया हुआ है, मास्टर कोर्स। तो कभी किसी को तकलीफ हो तो रैकी भी दे लेती थी। सर ने बैतूल में स्पष्ट मना किए, कोई रैकी नहीं, कोई हीलिंग नहीं, ओनली ध्यान। बस सिर्फ ध्यान करवाओगे आप। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये कल्पतरु वृक्ष है, बोले ध्यान। आप ध्यान में बैठा के तो देखो, कोई निर्विचार तो हो सामने वाला। फिर देखो कैसे ऊर्जा, कैसे शक्ति, विश्व शक्ति आती है। सामने वाले के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं करना। तुम किसी के कर्मों के साझीदार नहीं हो। सबके अपने-अपने कर्म हैं। अपने ध्यान से अपने कर्म काटने दो। पूरा 1 घंटा हम लोगों को सबको बैठा दिए थे बिना खाए-पिए सुबह नाश्ते के टाइम, और ये शिक्षा दिए थे वहाँ पर ध्यान में। जी। तो ऐसे प्यारे थे हमारे पत्री सर, हैं, थे नहीं, हैं। तो पत्री सर जब जीवन में आए, तो जीवन की रूपरेखा ही बदल गई, पूरी रूपरेखा बदल गई। इतने अनंत अनुभव हैं उनके साथ के, अनंत अनुभव, अनुभूतियाँ हैं। एक बार का मैं बहुत सुंदर बताती हूँ आपको। पत्री सर आए, पत्री सर ने बोले कि शील को बुला लो। जैसे आते थे ना, आते साथ फ़ोन लगवा देते थे। ओम नमः शिवाय को बुला लो बोलते हैं। तो मैं जब गई ना पत्री सर के पास, तो रास्ते में गिर गई स्कूटर से मैं। मेरे दोनों घुटने में लग गया थोड़ा। तो मैं मेरी लोगों ने मुझे उठाया। स्कूटर तो मैंने स्कूटर सुधारने वाले को दे दिया, और वहाँ से ऑटो करके आ गई। मैंने कहा पत्री सर चले जाएँगे, पहले कविता भाभी के घर ले लो। जैसे ही मैं गेट में घुस रही हूँ, पत्री सर चांदी के गिलास में मस्त बादाम मिश्री वाला दूध लेके बैठे, हल्दी वाला, कविता भाभी ने बनाया था पीने के लिए, उनके लिए। जैसे ही मैं रूम में घुसी, वैसे ही मुझे बोलते हैं सर, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जम से गिर गए। आओ, आओ मेरे पास बैठो, ये दूध पी लो, आप एकदम फ्रेश हो जाओगे, अच्छा लगेगा। और मुझे अपने हाथ का दूध पिला दिया, हाथ में देके। ऐसे बहुत सारे अनुभव उनके साथ रहते हुए, अनंत अनुभव हुए, अनुभूति हुई। महसूस होता था कि नहीं, कोई अपार शक्ति हमारे साथ है, अथाह शक्ति हमारे साथ है। तो मैम, जैसे अभी आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पत्री सर के साथ के बताए। ध्यान प्रचार आपने कब और कैसे शुरू किया? जब आपने ध्यान सीखा जिस दिन शिविर में, उसी समय से आपने ध्यान प्रचार भी शुरू कर दिया? ध्यान प्रचार ऐसे मैंने शुरू किया कि मैं सबके घर जाती थी ध्यान सिखाने, और इनको ले जाती थी साथ में, जनार्दन सर को। हुँ। हर घर में जाना,
उनके परिवार को बैठा देना, मेडिटेशन सिखाना। बहुत नागपुर में बहुत दिल से सबके घरों में घूमना, पम्पलेट अनलिमिट बनाते थे और ट्रेनों में देना सबको, गाड़ियों में देना, बाँटना, घर-घर में जाके बाँटना, ध्यान केंद्र में सब फ्रेंड्स को लाना, बैठाना, सामूहिक ध्यान लेना। ये प्रचार तो पहले से शुरू हो गया था, बाद में हमारा ध्यान केंद्र बना। अभी आपको एक अपना अनुभव बताती हूँ, बहुत सुंदर है। अभी हमारे ना चड्ढा जी का ध्यान केंद्र बंद हो गया, उनकी ज़मीन जो थी ना, वो सेल हो गई। तो हमारे जो ध्यानी मास्टर हैं ना, बहुत जुड़ गए हैं, ज़्यादा लोग 100 भी आ जाते, कभी 200 आ जाते। हम प्रसाद भी रखते हैं रविवार को, लंगर। ध्यान के बाद में महेश सर करवाते हैं ध्यान, फिर खाना रखते हैं। तो बहुत लोग संकल्प ध्यान किए वहाँ हमने कि कहीं हमको फ्री में जगह मिल जाए अच्छी बड़ी ध्यान के लिए। तो कोई किसी के द्वारा भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने कविता भाभी को फ़ोन किया। मैंने कहा, "भाभी आपने कुछ तो सोचा होगा ना? ध्यान केंद्र आप एकदम बंद कर रहे हो, तो जो लोग वापस जाएँगे, बेचारे सिंपल-सिंपल साधारण लोग हैं, कहाँ जाएँगे?" रिसर्च करके गूगल पे रिसर्च करके बहुत दूर-दूर के लोग भी आ रहे हैं, कि ये ध्यान केंद्र है। आजकल लोग शांति के लिए, ध्यान के लिए तड़पते हैं ना, तो यहाँ आते हैं हमारे केंद्र में, बहुत दूर-दूर से भी जनता आती है। तो मैंने कहा आपने कुछ तो सोचा होगा ना भाभी ध्यान के बारे में कि कहाँ करेंगे हम, ये बंद हो रहा है तो। लगभग पिरामिड निकाल लिए थे छत से सारे, बाहर लोहे का बड़ा पिरामिड था, वहाँ सब सामान समेट के रख दिए थे और हमसे संकल्प ध्यान लगातार करवा रहे थे। भई रोज़ संकल्प ध्यान हम लोग कर रहे थे कि हमको फ्री में मिल जाए, अच्छा मिल जाए। तो मुझे चड्ढा जी ने गुस्सा किए, बोले कि अम्मा आप भी तो कुछ करो ना ध्यान केंद्र के लिए, खोजो ना, कहीं ध्यान केंद्र मिल जाएगा। तब मुझे अंदर से लगा कि नहीं मुझसे सेवा माँग रहे हैं पत्री सर, मुझे करना है सेवा। मैं स्कूटर उठा के निकल पड़ी। 2-3 नेताओं से मिली वहाँ के जो हैं बड़े हैं जो कार्यकर्ता, कहीं केंद्र मिल जाए करके इसी आशा से, इसी अभिलाषा से स्कूटर लेके निकलती थी शाम को। तो हमारे आश्रम है वहाँ पे, हमने हमारे गुरुजी का आश्रम बनाया हुआ है। सवेरे वेदों के श्लोक बोलते हैं, हम लोग मंगला आरती करते हैं, फिर घर आते हैं। तो वहाँ उसके बाजू में दुनेश्वर पेठे करके रहते हैं। तो पत्री सर ने आज से 12 सन की बात बता रही, 12 सन में दुनेश्वर पेठे के घर हमारे साथ गए थे। वहाँ उनके घर के ऊपर 3 पिरामिड बनाए थे और वहाँ मेडिटेशन करवाए थे। तो वो हार गया राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में, तो भी मैं उनके घर चली गई। मैंने उनसे बोला कि हमारा ध्यान केंद्र ऐसे बंद हो गया है, बहुत लोग वापस जा रहे हैं। सर हमें कोई जगह दो ना फ्री की, जहाँ हमको ज़्यादा किराया ना भरना पड़े। बोलते माँ आपके लिए तो मेरा घर हाजिर है। हमारा जो पुराना ध्यान केंद्र था उसी के सामने मेन रोड पर उन्होंने अपना घर दे दिया। जहाँ अभी 1 सप्ताह पहले ही हमारा उद्घाटन हुआ है पिरामिड बन गया रिबन का। वहाँ। वहाँ पिरामिड नहीं बनाए हैं, लोहे का बड़ा पिरामिड ऊपर रखे हैं छत पे और नीचे 50 पिरामिड छोटे वाले लगा के पूरे हॉल में, बहुत बड़ा हॉल दिए उन्होंने। सुंदर सोफे हैं, आप आओ देखो आके, बहुत सुंदर है ध्यान केंद्र और बहुत बड़ा हॉल उन्होंने दिया है। बाजू में भोजन बनाने की भी व्यवस्था है और उन्होंने कह दिया, मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा हमारे हमारे सर चड्ढा सर पूछ रहे हैं कि आप कब तक के लिए दे रहे हो ये जगह, फिर हम आगे और कोई इंतजाम करें। बोलते हैं जीवन भर के लिए, जब तक आपका पिरामिड नहीं बनता तब तक आप करो ध्यान। और वहाँ सब व्यवस्था भी वो करके दे रहे हैं हमको, जैसे लिफ्ट तुरंत लगवा के दे रहे हैं अपनी तरफ से, जी। यानी हमको किसी से सहयोग नहीं लेना पड़ा। जब हम सेवा के कार्य में होते हैं, तो जो यूनिवर्स है वो खुद हमारी हेल्प ये तो करती अभी है। अनुभव हुआ ना, खुद को महसूस हुआ कि ये यूनिवर्स ने किया है, पत्री सर ने किया है और एस्ट्रल मास्टर ने किया है, जो क्योंकि इतनी जल्दी मिलना, सर का बोलना और मेरा जाना और 1 दिन में इतना बड़ा केंद्र मिल जाना, तो किसी चमत्कार से कम नहीं। हम लोग 6 महीने से ढूँढ रहे थे ना, सब लोग अलग-अलग जगह पर और ये एकदम से मिलना, तो ये लगता है ना कि मुझे ऐसा लगता है अब मेरी एज हो गई है, मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी।
कहीं घूम नहीं पाऊंगी, ध्यान केंद्र ढूंढ नहीं पाऊंगी, ऐसे मेरे अंदर लगता था। पर वो बता दिए सर ने कि नहीं, अभी तुम में बहुत कुछ है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये अनुभव करवा दिया, अनुभूति करवा दी है उन्होंने। और हमारे घर में भी पिरामिड लगाए हुए हैं, सर नहीं लगा, पत्री सर आए थे, उन्होंने वहाँ मेडिटेशन भी किया है। और जितने मास्टर भी यहाँ नागपुर से जाते हैं ना, घर में आते हैं। हमारे चड्डा जी के बेटे की शादी थी, तब यहाँ से बहुत सारे मास्टर गए थे, दामोदर सर, प्रेमनाथ सर, सब हमारे घर रुके थे। जी। तो मैम, आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान का प्रचार प्रसार भी कर रहे हो। हमारा पीएसएसएम का प्रिंसिपल है स्वाध्याय करना। पत्री सर ने हमेशा कहा है कि ध्यान के साथ-साथ ज्ञान भी लेना है, और हाँ जी, उन्होंने खुद भी इतनी बुक्स पढ़ी हैं। हाँ जी। तो आपने बुक्स पढ़ी, आपने स्वाध्याय किया? मैंने स्वाध्याय, बहुत ज़्यादा बुक्स का शौक था, मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है मेरे घर में। अभी उसी लाइब्रेरी में से बहुत सारी बुक मैं ध्यान केंद्र की लाइब्रेरी में रखी हूँ। और बहुत बहुत बुक्स पढ़ी हूँ मैंने। एक-एक बुक्स को पूरा पी जाती थी। एक-एक शब्द को समझने के लिए उसे बार-बार पढ़ती थी। कुछ बुक्स के नाम मैम? योगाचार्य परमहंस जी, इनकी मैंने पूरी बुक पढ़ी है। सीतायन अभी जो लिखी है, वो भी पूरा अध्ययन उसका किया है। आत्मा की यात्रा, एक अपने पत्री सर ने लिखे थे वाक शक्ति पर, वो भी मैंने बहुत। और तुलसी दल तो दोनों को मैंने घोट डाला पूरा। बार-बार पढ़ने से क्या होता है, अंदर तक अपनी बात चली जाती है, जो बात अंदर समा जाती है वाणी पूरी, तो फिर अभी कहीं पर बोलना पड़ता है मुझे माइक में, या समझाना पड़ता है ध्यान के बारे में, तो सब अंदर ही है, निकल जाता है बाहर। जी। हाँ आप जी। बचपन से शाकाहार थे? शुरू से हमारे परिवार में अंडा, प्याज़, लहसुन कुछ भी नहीं चलता। शादी के बाद भी नहीं? शादी के बाद भी नहीं, शादी के पहले भी नहीं। जी। और मैम, शाकाहार के बारे में तो मेरे जो भी लेते हैं ना, उनको भी बहुत समझाती हूँ। आपको एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, मेरे भाई की 2 बेटियाँ हैं, विन्नी विद्यार्थी और पूर्वा भी, दोनों बहुत अच्छी मास्टर हैं। मेडिटेशन का प्रचार प्रसार करती हैं, सीख के मुझसे। और मेरी छोटी बहनें हैं, सुषमा आहूजा और मंजू जुनेजा। मंजू तो बहुत अच्छी मास्टर है, बहुत प्यारी, सबसे छोटी है। सीखे मेरे से हैं, पर प्रचार प्रसार मेरे से भी ज़्यादा कर रहे हैं, और ध्यान में हैं वो लोग सब। तो मैम, बहुत सुंदर आपकी यात्रा रही। पत्री सर के साथ इतने एक्सपीरियंसेस रहे हैं। आपकी पूरी जो जर्नी है, ध्यान की भी और ध्यान प्रचार की भी, वो पत्री सर के साथ ही रही है। तो जाने से पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी एक संदेश दें। दर्शकों को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जितना हो सके अपने बच्चों को ध्यान में लगाएँ, ध्यान की शिक्षा दें। कॉलेजों में, स्कूलों में तो हम लोग सब जा ही रहे हैं ध्यान सिखाने के लिए, लेकिन हर दर्शक को मैं ये अपना संदेशा देना चाहूँगी, हर कोई अपने बच्चों को किसी भी तरह से ऐसी शिक्षा दें कि वो लोग ध्यान करें। ध्यान करने से ही हमारे अंदर की जो ध्यान शक्ति से ही हमारे अंदर सब गुण आते हैं। कल्पतरु वृक्ष है ध्यान। इसलिए ध्यान के बारे में ऐसा ना सोचे कि ध्यान कठिन है। बहुत सहज सरल ध्यान है, सभी ध्यान करें। ऐसी मैं अपने दर्शकों को अपनी तरफ से बोलना चाहूँगी। अभी यंग मास्टरों को सबको मैं बार-बार नमन करती हूँ, जो इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जी। तो दर्शकों, आज की आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में हमने यही सीखा कि जितना ज़्यादा ध्यान प्रचार हम कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हमें ध्यान प्रचार करना है। ध्यान जगत बनाना ही पत्री सर का संकल्प था, तो आपको भी इस संकल्प में आगे बढ़ के सहयोग करना है। ध्यान करें, ध्यान का प्रचार प्रसार करें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं, तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हमारे पीएमसी ऐप को भी डाउनलोड करें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।